करंट अफेयर्स तो जीएस 1 का सेक्शन है, तो करंट अफेयर्स अब डेली न्यूज़ पढ़ते हैं उससे कवर हो जाएगा। जीएस 2 के लिए मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स के लिए कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका कंसेप्ट बनाई थी कि कैसे लिखना है। अगर एक बार आपके पास कंटेंट हो तो आप लिख लीजिएगा और बस उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करते जाइए। जैसे कविता हो गया, किसी महान व्यक्तित्व का उनकी कथन है तो उनको हो गया, तो उसको ऐड ऑन करते जाइए तो हमारे इससे को और ज़्यादा खूबसूरत बनाए। मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए, उसी को बेस बनाते हुए हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस टाइम 69 बीपीएससी इंटरव्यू चल रहा है और मैम अभी आ रही इंटरव्यू देकर चलिए जानते हैं मैम से क्या क्वेश्चन पूछा गया और साथ ही साथ जो 17 बीपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है उस पर भी प्री और मेंस पर इंपॉर्टेंट बातों को हम जानेंगे। सो मैम हमारी तरफ से और जो प्यारे छात्र वीडियो देख रहे हैं उनके तरफ से भी स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैम जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम सुप्रिया कुमारी है, मैं वैशाली बिहार के रहने वाली हूँ। कि अब तक अभी एकेडमी बैकग्राउंड थोड़ा बताइए कि अब तक क्या रहा आपका? मैं अपनी बिहार गवर्नमेंट के स्कूल से ही 12th तक की पढ़ाई की हूँ, गांव से ही। उसके बाद वर्ष 2020 में मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इतिहास विषय में ग्रेजुएशन कंप्लीट की हूँ और उसके बाद वर्ष 2022 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही इतिहास विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की हूँ और बस यही है। उसके बाद मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रही हूँ और ये मेरा प्रथम इंटरव्यू है। ये बीपीएससी में कौन सा प्रयास रहा? मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट है और प्रथम इंटरव्यू है। जी, अगर बात करें ये माध्यम क्या रहा है मैडम आपकी? मेरा हिंदी माध्यम, मेरे पास सब सारा पढ़ाई मेरी हिंदी माध्यम में हुई है और इस हिंदी माध्यम में। ये कोई इंटरव्यू देकर कुछ क्वेश्चन मैम रिकॉल कर पा रही हैं तो थोड़ा बताइए। हाँ, मेरा इंटरव्यू दीप्ति मैम के बोर्ड में था, महानंदा बोर्ड था। तो क्वेश्चन मेरा मोस्टली हिस्ट्री पे ही गया। मुझे लगता है कि मैम ओनली पूछी कि कब ग्रेजुएशन किए हो, कहाँ से किए हो, और उसके बाद सारा हिस्ट्री से ही थे। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में सर पूछ रहे थे, एक सर थे कि अमेरिका का कॉलोनी कौन था, डच का कॉलोनी कौन था, ये सब पूछे थे। उसके बाद मध्यकाल में अकबर को महान क्यों मानती है आप, ये सारे क्वेश्चन था। फिर सिकंदर आए थे, सिकंदर के समय शासक कौन थे। तो हिस्ट्री से ही चारों मेंबर्स मुझे क्वेश्चन पूछे मोस्टली। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे मैम कि अभी 17 बीपीएससी प्रीलिम्स होने वाला तो उसके लिए कैसे तैयारी की जाए? होप आप भी फॉर्म भरी होंगे, तो कैसे आखिरी समय में किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें? मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए, उसी को बेस बनाते हुए उसका जो सिलेबस है उसको देखते हुए क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा बनाइए, उसको बेस बनाते हुए। 69 के बाद से पैटर्न चेंज हुआ है तो आप एनसीईआरटी बुक को एक बेसलाइन बनाइए और उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। तो यही इसमें जैसे साइंस और टेक और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ज़्यादातर क्वेश्चन की डिमांड बढ़ती जा रही है साइंस टेक की, और कुछ थोड़ा लेवल ऊपर की ओर जा रहा था। इसके कैसे मतलब तैयारी को मजबूत बनाया जाए? साइंस और टेक के लिए कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, एक दो क्वेश्चन प्रीलिम्स में रहते हैं, तो उसके लिए आप डेली न्यूज़ जो पढ़ रहे हो, अगर फॉलो कर रहे हो न्यूज़पेपर का, तो वही काफ़ी है। एक्स्ट्रा और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम साइंस एंड टेक के लिए यूपीएससी का बुक पढ़ने बैठ जाए, तो उतना नहीं है, लेकिन हाँ मेंस के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। और भी कुछ जैसे करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल एक पार्ट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए क्या पढ़ा था? मैं तो बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज़ अहमद सर की बुक पढ़ी हूँ, तो मैं अभी तक उसी को, एक ही बुक को फॉलो करते आ रही हूँ। ज़्यादा बुक इधर उधर करने से अच्छा है कि एक ही बुक को अच्छे से पढ़िए, तो वही अच्छा है। और करंट अफेयर्स के लिए? करंट अफेयर मैं डेली न्यूज़ पढ़ती हूँ और उससे नोट्स बनाती हूँ, और कोई भी मंथली मैगजीन आ रहा है अब उसको एग्ज़ाम टाइम में उसको पढ़ लीजिए तो काफ़ी है। जी, बिल्कुल। और जैसे इसमें ज्योग्राफी और पॉलिटी का भी सेक्शन होता है, तो इसके लिए और इकोनॉमिक्स भी बजट बिहार सर्वे के लिए? इकोनॉमिक्स हम देखते हैं कि जो थियोरेटिकल है वो कम दिखाई पड़ता है, जो अप्लाइड इकोनॉमिक्स ज़्यादा आ रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि आप नॉर्मल भी अगर डेली न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स उससे कवर हो जा रहा है। अब पॉलिटी के लिए हम लक्ष्मीकांत में पढ़ी हूँ, तो वही को मैं बेस बनाती हूँ, तो उसी के। थोड़ा सा हम जैसे 150 क्वेश्चन मैडम प्रीलिम्स में होते हैं, तो उसमें कितने क्वेश्चन हमें प्रीलिम्स में करना चाहिए और थोड़ा ये बताइए? 150 क्वेश्चन पहले तो निगेटिव नहीं था, तो सब 150 कर देता, लेकिन अब निगेटिव आने के बाद थोड़ा सा हमें कॉन्शियस होना पड़ता है। अगर अब मुझे लगता है कि फिर भी हमें अटेम्प्ट कम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कुछ हम गलती करते हैं तो कुछ सही भी हो जाता है अनकॉन्शियस माइंड में। तो हमें लगता है कि ऑलमोस्ट हमें 120 प्लस अटेम्प्ट करना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम में इसमें, और तो मुझे लगता है यही करनी चाहिए। जैसे जो ऑप्शन एलिमिनेट करने की प्रक्रिया होती है, जैसे कहीं न कहीं एग्जाम का पैटर्न बीपीएससी यूपीएससी के पैटर्न पे धीरे-धीरे ऊपर जा रहा है। जैसे 4 ऑप्शन होते हैं, 2 ऑप्शन में कहीं लगता है कि ये भी सही हो सकता है, लेकिन 2 ऐसा ऑप्शन नहीं लगता है कि एकदम ये भी सही नहीं हो। लेकिन 2 ऑप्शन में
50-50 चांस रहता है कि ये भी हो सकता है ये भी, उसमें क्या रिस्क लेना चाहिए और कैसे मतलब सही डिसीजन लें? जी बिल्कुल, अगर क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं और जिस ऑप्शन पे फर्स्ट टाइम आपको माइंड हिंट कर रहा जी। है, उसको आप ज़रूर टिक लगाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रहता है कि वो सही होगा ही, और मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मेरा वो सही रहता है, तो उसको कीजिए। और 50-50 है तो उसको भी अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन निगेटिव है तो थोड़ा सा संभल के, तो क्योंकि ज़्यादा भी निगेटिव हमारा लॉस कर सकता है, तो संभल के कर सकते हैं। जी, और थोड़ा मैं हम जानना चाहेंगे कि प्री के बाद मेंस का एग्ज़ाम होता है, तो उसकी अभी जो छात्र डरे हुए हैं, इस बार पहली बार अपीयर हो रहे हैं, तो क्या अभी भी तैयारी की जा सकती है? तो उनको क्या करना चाहिए? मेंस के लिए नहीं, क्योंकि पीटी का बहुत कम टाइम बचा है, तो मैं बोलूँगी अभी फुल्ली पीटी कीजिए। पीटी भी एक बहुत टफ एग्जाम है। जी। उसके बाद आपको मेंस का टाइम दिया जाएगा, इसमें आप अच्छे से मेंस कीजिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए और शॉर्ट नोट्स बनाइए। जो भी न्यूज़ पढ़ रहे हैं उसको शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत बेनिफिट करेगा। GS1, GS2 के लिए थोड़ा बता दीजिए मेंस के लिए। GS1 में तो स्टैटिक सेक्शन है। स्टैटिक सेक्शन को आप बिल्कुल ही उसको समझिए कि मुझे इसमें 72 में 72 मार्क्स लाना है, क्योंकि वो हमारे मेरिट से बाहर या फिर इन कर सकता है। तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। रही बात बिहार हिस्ट्री के लिए, तो बिहार हिस्ट्री के लिए अच्छे से पढ़िए। और करंट अफेयर्स तो GS1 का सेक्शन है, तो करंट अफेयर्स आप डेली न्यूज़ पढ़ते हैं, उससे कवर हो जाएगा। GS2 के लिए मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स के लिए कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उससे भी हो जाएगा। और पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत में पढ़ी हूँ, तो उसमें है। और साइंस एंड टेक के लिए इसमें किसी भी इंस्टीट्यूट का आप थोड़ा सा अब थोड़ा डीप जा रहा है, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, तो वो सब सारी चीज़ों को आप एक बार पढ़ के नोट्स बना सकते हैं, जो बेसिक। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, जिससे इसमें एक पेपर ऐसे का भी इंक्लूड किया गया है, तो ऐसे के लिए कैसे तैयारी कीजिए मैम? और ऐसे के लिए थोड़ा सा बताइए, ये बताइए कि कैसे जो एथिकल ऐसे है, फिलोसफिकल ऐसे है, उसमें ज़्यादातर दिक्कत आ रही है लोगों के लिए, तो उसको कैसे लिखा है? इससे के लिए कुछ नहीं, मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं की थी। अब मैं दृष्टि का एक बुक आती है इससे के लिए, तो मैं उसी को पढ़ी थी और अपना कंसेप्ट बनाई थी कि कैसे लिखना है। अगर एक बार आपके पास कंटेंट हो तो आप लिख लीजिएगा, और बस उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करते जाइए। जैसे कविता हो गया, किसी महान व्यक्तित्व का उनकी कथन है तो उनको हो गया, तो उसको ऐड ऑन करते जाइए, तो हमारे इससे को और ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। थैंक यू सो मच मैम, आपने कीमती समय दिया। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि जो फर्स्ट प्रेफरेंस पर आपने डाला है वो आपको जॉब मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड्स। मैडम बनारस से